लेट्स गो। तो देखो, लेट मी स्टार्ट हियर। ओके, सो पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद मार्केट हेल्थ एंड समझते हैं दैट मार्केट की एग्जैक्टली हेल्थ कैसी है एंड मार्केट में क्या हुआ इन द लास्ट वीक, राइट। सो देखो, सबसे पहले हम अपना मार्केट हेल्थ जब भी एनालिसिस करते हैं या किसी भी तरीके का हम मार्केट हेल्थ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। हम स्ट्रक्चर समझते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं दैट मार्केट अभी कौन सी स्विंग में है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली अपने चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे मैं एक बार निफ्टी का नॉर्मल चार्ट खोल लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल निफ्टी का चार्ट है, राइट। तो देखो, पहले तो सिंपली आप समझो लास्ट वीक में क्या हुआ, सिंपली 5 दिन में समझो हुआ क्या, राइट। अभी हम ज़्यादा जजमेंट या कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ समझ रहे हैं क्या हुआ मार्केट में, राइट, विदाउट एनी बायस। ये मत सोचो अब क्या होगा, क्या हुआ है ना। सो देखो क्या हुआ एग्जैक्टली हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं निफ्टी का जो ट्रेंड है। एंड ये हम पहले भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं दैट निफ्टी यहाँ से हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, राइट। हायर हाई, ये एक हायर लो था, देन एक नया हायर हाई, देन एक नया हायर लो, देन एक नया हायर हाई, एंड देन इस हफ्ते मार्केट ने बनाया है एक हायर लो, राइट। मतलब जो इस लो से ऑब्वियसली ऊपर है। तो मार्केट में अभी जो ट्रेंड है, जो हम ट्रेंड की सबसे पहले हम ट्रेंड समझते हैं निफ्टी का जो है, वो अप ट्रेंड है इंटैक्ट, राइट। हम ये नहीं बोलेंगे कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया, ऑल्दो पिछला वीक जो था वो काफ़ी प्रेशर वाला था। प्रेशर वाला क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज मार्केट ने एवरी सिंगल डे नया लो बनाया। आप चेक करो, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ से आप देखना चालू करो, ये एक हाई था, इसके बाद ये लो, देन नेक्स्ट कैंडल ने भी लो बनाया, देन नेक्स्ट कैंडल ने भी लो पे क्लोज किया, देन इसके बाद वाली कैंडल भी मतलब ग्रीन थी ऑब्वियसली, बट अगेन उसने भी लो बनाया। तो एवरी डे मार्केट फॉर लास्ट 7 डेज मेड अ न्यू लो, एवरी हर कैंडल पे नया लो बना, राइट। तो दिस वाज द कंडीशन इन लास्ट 7 डेज। इसीलिए आप देख रहे थे क्या हो रहा था, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, लास्ट हम 2 या 3 मिनट सर्कल कॉल से डिस्कस कर रहे हैं मार्केट अभी किस स्टेज में है। मार्केट इज इन एक्सट्रीमली चॉपी स्टेज, राइट। एक्सट्रीमली चॉपी क्या होता है, अब देखो मार्केट में ना अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे दिस वाज अ करेक्शन फेज, ये वाला जो फेज था ये करेक्शन था, इसमें प्रॉपर प्राइस करेक्शन चल रहा था, एवरीथिंग वाज फॉलिंग, राइट। देन मार्केट में एक फेज था जिसमें इट वाज अ लिटिल बिट गुड, एंड देन ये वाला जो फेज था ना, ये वाला मैं आपको, ये निफ्टी में तो नहीं एविडेंट है, मैं आपको मिड कैप में दिखाता हूँ। देखो मार्केट में ना ये वाला जो फेज था हमने निफ्टी में देखा, निफ्टी में इट वाज प्रिटी मच स्ट्रेट लाइन में रैली थी, बट अब मिड कैप या स्मॉल कैप में देखो, ये वाला जो फेज था ना, ये वाली जो अभी हमने लास्ट अपसाइड देखी, हम डिस्कस कर रहे थे ना 2 हफ्ते से कि मार्केट तो अप ट्रेंड में ही है, तो अप स्विंग इन अप ट्रेंड बनाएगा। मार्केट ने बनाया अप स्विंग इन अप ट्रेंड ही बनाया, इसको आप डाउन स्विंग नहीं बोलोगे, इसको आप अप ट्रेंड का ब्रेकडाउन भी नहीं बोलोगे, दिस इज अप ट्रेंड ओनली। बट ये वाला जो अपसाइड होता है, दिस इज द मोस्ट पुअर काइंड ऑफ अपसाइड, राइट। वाई, बिकॉज देखो मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, बट आप एज अ स्विंग ट्रेडर और एज एनी ट्रेडर आप पैसा तभी बनाओगे जब उसमें स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे। हम एक चीज़ बार बार डिस्कस करते हैं ना, मार्केट हेल्थ एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है मार्केट हेल्थ एनालिसिस करना, ताकि आप समझ पाओ कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या अगर एक ऐसी रैली आ रही है, अब दिस इज़ अ रैली, आप इसको ये नहीं बोलोगे मार्केट में करेक्शन है, दिस इज़ रैली। बट मार्केट हेल्थ एनालिसिस आपको ये बता रही है कि ये जो रैली है उसमें पार्टिसिपेशन है या नहीं है। आप पैसे तो तब बनाओगे ना जब स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, जब स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे। बट दिस चॉपी काइंड ऑफ रैली जिसमें एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, फिर एवरीथिंग इज साइडवेज, राइट। आप देख रहे हो 3 कैंडल साइडवेज, फिर एक गैप अप हुआ, फिर ये 4 कैंडल साइडवेज, एक्सट्रीमली चॉपी, 2 ग्रीन कैंडल बन जाएंगे एक साथ, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, तो मार्केट वाज मूविंग अप लाइक दिस, राइट। दैट इज व्हाई दिस फेज वाज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं था इजी मनी फेज। एंड देखो यूजुअली पैसा तब बनता है, मैं आपको बताता हूँ, अभी हम मार्केट ब्रेथ एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको एक बेटर आइडिया आएगा कि मार्केट में एग्जैक्टली पैसा कब बनता है। पैसा तब बनता है जब मार्केट में थ्रस्ट अवेलेबल होता है। थ्रस्ट अवेलेबल मतलब जब स्टॉक्स मोमेंटम शो कर रहे हैं, जब स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं, जब स्टॉक्स क्या होता है ना, जैसे लेट से एक स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, मैं आपको पिछले हफ्ते की वॉच लिस्ट से एक रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। ओके, देखो एमसीएक्स की बात करते हैं, ठीक है। एमसीएक्स ने, आप देखो यहाँ पे, एमसीएक्स वाज अ वेरी गुड सेटअप, राइट। एमसीएक्स हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। एमसीएक्स का चार्ट पे बहुत बड़ा कप था, राइट, यू आर एबल टू सी दिस कप, है ना। एंड देन हमने इसके कप के ऊपर यहाँ पे एक हैंडल भी देखा था विच वॉज वेरी गुड, एंड यहाँ पे बहुत टाइटनेस थी, राइट, यू आर सीइंग दिस टाइटनेस।
एमसीएक्स ने क्या किया, एमसीएक्स ने ब्रेकआउट किया, दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल, राइट। बट क्या हुआ, अगले दिन नो फॉलो थ्रू, नीचे आ गया स्टॉक, नीचे आ गया, एंड थर्ड डे इतना गैप डाउन खुला। आप देखो, आप खुद सोचो ना, किसी ने भी इस टाइटनेस पे खरीदा होगा, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? बहुत लॉजिकल बात है, उसका स्टॉप लॉस इधर ही कहीं होगा, इधर रख लेगा, थोड़ा और नीचे रख लेगा, बट इधर इससे ज़्यादा कहाँ रखेगा? एंड वो सबके स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड एमसीएक्स फिर रिकवर हो गया, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑब्वियसली ब्रेकआउट पे भी एंटर किए, तो जो भी इधर एंटर किया है, सबका स्टॉप लॉस हिट करके स्टॉक इज बैक एट कॉस्ट अगेन। एंड ये तो एक एग्जांपल है, राइट। दिस हैज हैपेंड विद सो मेनी स्टॉक्स, एवरी अदर स्टॉक हैज डन द सेम थिंग, राइट। मैं आपको एक दो रेफरेंस और देता हूँ। सेम ये चीज देखो, जैकॉब वाज अ वेरी गुड ट्रेड, ये इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल वीसीपी, राइट। अब चेक करो, ये वन कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। यहाँ पे ये ट्रिगर था, ये दिस ग्रीन कैंडल वाज अ वेरी गुड एंट्री ट्रिगर, वाई? बिकॉज ओपन इज इक्वल टू लो था, सब कुछ बढ़िया था इसमें, राइट, इस कैंडल पे, राइट। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता? आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे। एंड नेचुरली चलो मानते हैं, अगर आप और बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हो तो कहाँ रख लेते? इधर रख लेते ज़्यादा से ज़्यादा। इसका आप इधर रखे, तो इधर रखा होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता, इधर रखा होता तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता। तो दिस इज द इशू विद द मार्केट। मार्केट भले ऊपर जा रहा है, हम लोग क्या करते हैं ना, इंडेक्स को देख के वी गेट वेरी कंफ्यूज्ड, हमें लगता है इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, एंड स्पेशली अभी के मार्केट में। एंड एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बिकॉज क्या हो गया है ना, मार्केट्स हैव बीन लाइक दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब ये वाला जो फेज रहा है मार्केट का, प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी में भी आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग 52 वीक हाई के पास आप लोगों ने अभी स्टॉक्स खरीदना स्टार्ट किया है, बट वी हैव बीन डूइंग द सेम थिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, पिछले 5 साल से हम डूइंग प्रिटी मच द सेम थिंग। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, एक चीज़ जो मैंने समझी है, दैट दिस फेज ऑफ द मार्केट, ये वाला जो फेज है, मैं आपको ड्रॉ करके एग्जैक्टली बताता हूँ, दिस फेज ऑफ द मार्केट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फेजेस। इनफैक्ट हमने एक ऐसा सिमिलर फेज यहाँ पे भी देखा था, देखो, दिस वाज अ स्मूथ जॉय राइड, मतलब आप यहाँ पे इतना पैसा बना सकते हो, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एंड देन यहाँ पे ये वाला जो फेज था ना, एक बार हमने यहाँ पे देखा था, फिर दिस फेज, दिस फेज वॉज अनदर सच डिफिकल्ट फेज। तो मैंने पिछले 5 सालों में हार्डली ऐसे फेजेस देखे हैं, दिस वॉज द सेकेंड। एंड देन 2018-19 में तो बहुत बार था, 2018-19 प्री कोविड अगर हम बात करें, तो दिस हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स। एंड देन एक यहाँ पे भी ये फेज था, ये वाला दिस वॉज ऑल्सो वेरी पेनफुल। ये तीन, पोस्ट कोविड ये 3 बार ही मार्केट था जब इट वॉज वेरी पेनफुल, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ दोज, जब आप स्टॉक्स ढूंढते हो, आपके सेटअप्स भी अच्छे होते हैं, यू आर डूइंग द राइट थिंग, आप निफ्टी पे व्यू बनाते हो कि निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर चला भी जाता है, बट देन आप अपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखते हो, वो ब्रेकआउट भी करने के बाद फॉलो थ्रू नहीं देते, राइट। एंड प्राइस मूवमेंट अभी पता है कैसा, इट इज़ वेरी रैंडमाइज्ड, मतलब इट इज़ कंप्लीटली ड्रिवन बाय अर्निंग्स। अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉक अप। ई पैक की बात करते हैं हम, ई पैक, राइट, दिस इज वेयर वी बॉट, हमने मतलब इसका ट्रेड यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, राइट, ऑन दिस टाइट कैंडल, राइट, एंड 193.4 के आसपास, एंड इट गेव अ ब्रेकआउट। मैंने तो यही इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया था, मतलब वेरी प्रैक्टिकली, मैंने आपको बोला भी था दैट आई एग्जिटेड अराउंड हियर ओनली, राइट। बट देन स्टॉक की अर्निंग्स, ऑब्वियसली दिस गैप वाज अर्निंग ड्रिवन, एंड देन बिकॉज क्या हो रहा है ना, अब अर्निंग ड्रिवन ही रैलीज आ रही हैं, तो अब उसके बाद जो हम बोलते हैं एपिसोडिक पिवट, जो हमने पढ़ा हुआ है एपिसोडिक पिवट, दिस वाज एपिसोडिक पिवट। यहाँ पे स्टॉक टाइट हुआ, पिछले हफ्ते की भी वॉच लिस्ट में था ये, एंड देन फॉलो थ्रू आया। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, अगर स्टॉक की अर्निंग्स अच्छी हैं, या ऐसा कोई ट्रिगर मिल गया स्टॉक को आउटसाइड, जो बहुत कम आ रहे हैं वैसे अभी भी, न्यूज बेस्ड ट्रिगर जो हम बोलते हैं, then the stocks are rallying or else they are breaking down. And why? That is because of the poor quality of rally, right? बहुत poor quality है rally की, and ये क्वालिटी ऑफ रैली हम कैसे समझते हैं, ये इसके लिए मार्केट ब्रेथ अगले पॉइंट में जब मैं आपको बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि वाई दिस इज अ पुअर क्वालिटी रैली, राइट। चलो एक बार हम निफ्टी की बात कर रहे थे, तो निफ्टी पे एक बार हम अपना स्ट्रक्चर का फाइनल करते हैं। तो अभी मार्केट ने कौन सा स्विंग बनाया, एवरीवन इन द चैट बॉक्स एक बार डिस्कस करते हैं। रुको, आप मुझे बताओ एवरीवन, ये तो अब हमारी बेसिक एक्टिविटी है, एवरीवन इन द चैट बॉक्स क्विकली टेल मी कि मार्केट ने अभी कौन सा स्विंग बनाया है। अप ट्रेंड तो मैंने आपको बता दिया, बट व्हाट स्विंग इज दिस फॉर निफ्टी?
पूरा लिख देना, डोंट डोंट राइट वन वर्ड, राइट द फुल थिंग, which swing and in which trend. Write the full thing. Okay, great. I'm seeing a lot of answers. Down, pullback. Pullback है, but be elaborate. Upswing in downtrend. Upswing कहाँ है ये? There is no upswing. Upswing, downswing in uptrend. Okay, downswing in uptrend, downswing in uptrend, upswing in uptrend. गलत गलत, जो लोगों ने upswing बोला है, wrong. Downswing in uptrend is the correct answer and there is no other answer, right? And वो क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, देखो, वेरी सिंपल। सी, ट्रेंड कंफर्म है ना, ट्रेंड तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया, दैट हायर हाइज हायर लोज हैं, राइट। एंड सेकेंड चीज आप यहाँ पे चेक करो, ट्रेंड तो हमको क्लियर है, बट यहाँ पे क्या है, ये डाउन स्विंग ही तो है, इसको आप अपस्विंग कैसे बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने अभी हाई स्टैब्लिश किया, ये उसका पुल बैक है, यस दिस इज पुल बैक ऑफ कोर्स, बट दिस इज दी जो स्विंग है हमारा उसका रिट्रेसमेंट है, राइट। तो बी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। ये पहले हमने निफ्टी का स्ट्रक्चर समझा, सॉरी निफ्टी 500 का, सेम निफ्टी का भी है, सेम स्ट्रक्चर, राइट। तो दिस इज अपस्विंग का पुल बैक, ओके। दूसरी चीज, देखो, अब ना एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि दूसरा हम क्या कर सकते हैं ना, दूसरा हमें ये देखना है दैट, देखो, मार्केट अगर ये ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, ये ट्रेंड, दिस इज द ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, तो ये एक तरीके का रिट्रेसमेंट है, राइट। रुको, लेट मी ओपन माय नोट्स फॉर यू। ओके, माइंड नोट्स में मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो जो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले निफ्टी की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम निफ्टी की बात करें, राइट, तो निफ्टी में मैं आपको डायरेक्टली एनालिसिस पे लेके जाता हूँ, चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। तो देखो, पहले तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, निफ्टी इज करंटली मेकिंग डाउन स्विंग इन अप ट्रेंड। डाउन स्विंग इन अप ट्रेंड, जिसने भी बोला दोज पीपल वर राइट, बाकी गलत आंसर है, राइट। तो मार्केट इज करेंटली मेकिंग डाउन स्विंग इन अप ट्रेंड। नंबर टू, निफ्टी टुक सपोर्ट एट 25,300 सपोर्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम, विच इज 50% ऑफ रिट्रेसमेंट ऑफ द ट्रेंड। देखो, अब एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो सी क्विकली। तो देखो यहाँ पे ना अभी मार्केट ने क्या किया है, एक ही सपोर्ट है मार्केट में अभी, आप ये वाला एरिया देख सकते हो, दिस इज द प्रोमिनेंट सपोर्ट इन द मार्केट, राइट। ये मतलब ये मार्केट ने एक बार यहाँ का फेक ब्रेकआउट किया था बस, राइट। दिस वाज आल्सो अ ट्रैप, बट मार्केट प्रिटी मच इस पे ही बार बार रुका है, राइट। इस पे आके बार बार रुका है, एंड देन यहाँ पे भी तो मल्टीपल टचेस, तो वी नो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द मार्केट। मार्केट ने फाइनली इसको ब्रेक किया था, मार्केट हैज कम टू दिस अगेन, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव सीन लास्ट डे फ्राइडे को यहाँ पे हमने नीचे से थोड़ी सी बाइंग देखी है फ्रॉम द सपोर्ट, राइट। एंड एक और चीज आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, सी, तो देखो, मैं फिबोनाची, एक बार फिबोनाची मैं स्टैब्लिश कर दूं, व्हाट इज फिबोनाची। देखो, फिबोनाची ना कोई बहुत फैंसी टूल नहीं है, कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं है। फिबोनाची आपको पता है क्या बताता है? देखो, अगर कोई स्टॉक 0 से 100 जा रहा है, ठीक है, समझो समझो, 0 से 100 जा रहा है, तो 100 से वो कितना नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ रहा है, वो मुझे बताता है फिबोनाची, ठीक है। अगर बोलते हैं ना, आपने सुना होगा 50%, बोलते हैं लोग 50% गोल्डन एरिया होता है, या बेस्ट एरिया फ्रॉम वेयर द स्टॉक कैन रिट्रेस, है ना। तो वो क्या होता है कि स्टॉक 0 से 100 गया, 50% रिट्रेसमेंट क्या होगा, मतलब वहां से स्टॉक 50 पे आया और वापस ऊपर चला गया, राइट। तो कुछ फिबोनाची नंबर्स होते हैं, एक 50, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये देखो, ये टूल है ना, हम क्या करते हैं, ट्रेंड जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ ट्रेंड, 100 तक स्टॉक गया, तो हम 0 से 100 तक लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट टच करेंगे, ठीक है। तो देखो, यूजुअली ना फिबोनाची नंबर्स हर जगह दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, पूरी दुनिया में फिबोनाची नंबर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर, राइट। एंड ये नंबर्स जो होते हैं 23.6%, 38%, 50%, ये एरियाज वो होते हैं, या ये वो लाइंस होती हैं जहां से स्टॉक के बाउंस करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो देखो, यहाँ पे आप मानो स्टॉक 0 से 100 गया, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे आया 50%, तो मैं मानूंगा कि स्टॉक 100 रुपये गया, 50% नीचे आया, एंड देन कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब देखो, इसका एक गोल्डन रूल क्या होता है, 50% एक वो एरिया हो जाता है जहां पे रिट्रेसमेंट आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। वाई? बिकॉज 50% रिट्रेसमेंट के नीचे स्टॉक वीक हो जाता है। अब समझो कोई स्टॉक 0 से 100 गया, तो
अगर वो 50 के भी नीचे गिर रहा है, अब जैसे ये 50 पे आके रुक गया, बट ये और 50 के नीचे गिर रहा है तो ये वीक हो गया है, राइट। तो ये इसके बाउंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यू शुड अवॉइड बाइंग स्टॉक्स अगर वो 50% से ज़्यादा रिट्रेस कर रही हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहीं से रिट्रेस कर देंगे, है ना, वो उनमें यहीं पे बाइंग आ जाएगी, बिकॉज देयर इज सो मच अर्जेंसी, है ना। तो हम पता है क्या देखते हैं यूजुअली, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो फ्लैग्स होते हैं या जो उस तरीके के सेटअप्स होते हैं जिनमें किसी तरीके का पोल होता है, मतलब एक, जैसे आप जानते हो ना कि ऐसे सेटअप्स होते हैं जिसमें किसी तरीके का पोल है एंड देन कुछ टाइटनेस है या कुछ है, तो ये अर्जेंसी वाले जो सेटअप्स होते हैं ना, वो यूजुअली यहाँ से ही घूम जाएंगे, राइट, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ बाइंग, है ना। और जो थोड़े से स्लो सेटअप्स होते हैं, वीक होते हैं, दे कैन रिवर्स फ्रॉम हियर। एंड ये जो एरिया होता है ये फाइनल गोल्डन एरिया होता है, मतलब यहाँ से रिट्रेसमेंट के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और अगर ये टूट रहा है तो इसका मतलब अब स्टॉक रिट्रेस नहीं करेगा, मतलब ये जो अप ट्रेंड था, जो बहुत अच्छे से चल रहा था, जो इंटैक्ट था, वो नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्टॉक 100 से, 0 से 100 गया, अब वो 50 भी नहीं होल्ड कर पा रहा है, तो मतलब अब नहीं है उसमें उतनी स्ट्रेंथ, राइट। तो यू विल नॉट फोकस ऑन दोज थिंग्स। सिंपल, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना। तो आई होप आप समझ गए। तो देखो ये भी आप क्या करो, देखो ट्रेंड का लो मार्क करो, ये आपको पता है ना, ये ट्रेंड का लो है, अभी अभी अब ट्रेंड ही चल रहा है। अरे एक और चीज़ मैं बताऊँ, पहले मार्क कर लेते हैं ना। तो ये ट्रेंड का लो है, फिर ये ट्रेंड का हाई है, ठीक है, ये वाला, तो हम मार्क करते हैं। एंड देन अगर आप इसको सम वॉट देखोगे, देखो एकदम पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, बट दिस एरिया, दिस होल एरिया, या इसको अगर आप इधर से बनाओ, राइट, तो दिस होल एरिया, दिस होल ग्रीन एरिया, दिस कम्स एट ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट जोन, राइट। मतलब ये रैली जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी वो 50% रिट्रेस हो गई। आप इधर से draw कर सकते हो, देखो यहाँ से ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, बिकॉज अभी की जो रैली है, अभी की रैली जो है, दिस स्ट्रेट रैली, हमें देखना है कि ये जो रैली आई मार्केट में, ये रैली दिख रही है ना आपको, हमें देखना है कि ये रैली में स्टॉक, सॉरी निफ्टी 24,600 से 26,000 गया, 24,600 से 26,000, ऑलमोस्ट 1,400 पॉइंट्स की रैली थी, राइट। तो 1,400 पॉइंट्स अगर निफ्टी ऊपर गया एंड 700 पॉइंट्स नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 50% रिट्रेसमेंट, राइट। तो वही किया, देखो ये रैली में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 26,000 टच किया एंड ये 50% रिट्रेसमेंट से बाउंस किया, राइट। तो आप अगर देखो, जैसे ये, अगर इसको आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो भी वो लमसम उतना ही है, एंड यहाँ से ड्रॉ करोगे तो भी समवॉट उतना ही है, तो मतलब इस एरिया में, इस बॉक्स के अराउंड ही 50% रिट्रेसमेंट एरिया आता है, एंड निफ्टी ने प्रिटी मच 50% रिट्रेस कर दिया है। तो दिस इज अ गुड एरिया फॉर मार्केट टू रिएक्ट, है ना। अब देखो यहाँ पे बाउंस आएगा या नहीं आएगा, वो एंटिसिपेशन में डिस्कशन होगा, राइट। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। तो निफ्टी ने अपने सपोर्ट पे और जो रिट्रेसमेंट एरिया हम बोलते हैं 50% रिट्रेसमेंट, वहां पे से सपोर्ट लिया है, करेक्ट। चलो, एक और चीज यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, अभी निफ्टी में जो अप ट्रेंड है ना, निफ्टी में जो अप ट्रेंड है, लाइक दिस हायर हाइज, द हायर हाइज, दिस इज स्टिल इंटैक्ट, ये अभी भी इंटैक्ट है। एंड ये कब ब्रेक होगा, अकॉर्डिंग टू मी, देखो आप ये स्विंग का, मतलब ये स्विंग के ब्रेक होने का वेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी में जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया, बट दैट विल बी टू लॉन्ग। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मार्केट ये 25,000 के नीचे निफ्टी इज गोइंग अगेन, then it can be very painful for a couple, like 3-4 more weeks। एंड ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देखो ये चीज़ मैं आपसे पिछले 2-3 इनर सर्कल कॉल या इनफैक्ट उससे भी पहले से डिस्कस करते आ रहा हूँ, दैट व्हाट आई एक्सपेक्ट मार्केट टू डू। ये मेरा बायस है, आप बोल सकते हो मेरा बायस है, राइट। दिस इज़ नॉट सिचुएशनल अवेयरनेस, बट दिस इज़ माई बायस, दैट हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है ये, दैट बड़े टाइम फ्रेम पे सारे इंडेक्स ने एक बहुत अच्छा बेस बनाया है, राइट, फॉलोड बाय अ प्राइस करेक्शन, ये प्राइस करेक्शन था, फॉलोड बाय अ टाइम करेक्शन, राइट। एंड बिकॉज मार्केट ने इतना टाइम स्पेंड कर लिया है, आई थिंक कपल मोर मंथ्स, मतलब नवंबर चालू हो गया है, ऑलमोस्ट वी आर डन 1/3 ऑफ द नवंबर, एंड देन दिसंबर इज अनदर मंथ। आई थिंक मार्केट कैन बी इन सिमिलर स्टेट्स, जिसमें एक चौपनेस रहेगी, एक, हाँ ये रहेगा कि भले निफ्टी ऊपर जा रहा है बट स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर, बट आई थिंक 2026 कैन बी अ गुड ईयर फॉर द मार्केट, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, राइट, विच इज़ अ बिग बेस ऑन द चार्ट, ये जैसे स्टॉक्स में परफॉर्म करता है वैसे इंडेक्स में भी परफॉर्म करता है, ये सिमिलर चीज़ हमने पहले भी देखी थी, द 2023 वाला फेज,
ये वाला जो फेज था उसमें भी मार्केट ऐसा ही था ना, पहले टाइम करेक्शन दिया, राइट, उसके बाद मार्केट चला गया प्राइस करेक्शन में, राइट, इसमें मार्केट इस एरिया में चॉपी हो गया, राइट। अब देखो सेम थिंग थी, सिमिलर थिंग, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, प्राइस करेक्शन दिया, दिस वाज वेरी पेनफुल, राइट, बार बार मार्केट नया लो बनाता था, आप चेक करो, ये लो, देन नया लो, देन सेम लो, एंड देन नया लो, एंड देन उसके बाद रिकवरी आई, रिकवरी के बाद मार्केट ने क्या किया, टाइम पास किया, देखो इसका फिर एक ब्रेकआउट दिया, एंड देन नीचे 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 साइडवेज, एंड देन और थोड़ा सा टाइम पास, सेम चीज मार्केट इज डूइंग राइट नाउ ऑल्सो, राइट, कि सबसे पहले हमारा प्राइस करेक्शन आ गया, एंड देन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो आप दोनों कंपेयर कर पाओगे, सेम थिंग, राइट, सेम थिंग, यहाँ पे पहले हमने, देखो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ तो आपको और बेटर पिक्चर दिखेगी, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले दोनों में, लाइक इन बोथ द करेक्शंस वी सॉ दिस प्राइस करेक्शन, यहाँ पे भी आया, यहाँ का प्राइस करेक्शन ज़्यादा स्टीप था, राइट, यहाँ का ज़्यादा स्टीप था, यहाँ पे प्राइस करेक्शन था थोड़ा स्लो था, बट प्राइस करेक्शन ही था ये भी, राइट, फॉलोड बाय रिकवरी, रिकवरी आपने देखी यहाँ पे, रिकवरी आपने यहाँ पे भी देखी, ठीक है, फॉलोड बाय मार्केट गोइंग साइडवेज, राइट, यहाँ पे मार्केट फिर साइडवेज, एंड सेम वे मार्केट यहाँ पे साइडवेज, मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज है, यहाँ पे भी हमने एक ब्रेकआउट देखा था, राइट, जिस पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था दैट अब रिवर्सल आ गया, मार्केट इज गोइंग टू बी गुड अगेन, सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी, दैट मार्केट ने अप्रोच किया ऑल टाइम हाई, बट देखो मैं आपको एक चीज़ वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़े टाइम से, कि पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्या स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड टेलिंग यू फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट नंबर्स, इस टाइम पे भी स्टॉक्स पार्टिसिपेशन वाज नॉट देयर, भले ये रिकवरी लेट था बट स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, एंड एज अ रिजल्ट मार्केट फिर घूम गया, एंड अभी भी इशू यही है, अगर ये रैली जो थी, देखो रैली तो आपने देखी ही ना, रैली तो देखी हमने इधर, राइट, हमने रैली तो देखी ना, बट अगर इस रैली में स्टॉक पार्टिसिपेशन होता या स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे होते, तो मैं आपको बिल्कुल बोलता कि यस यार ये कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज स्टॉक्स आर गुड, स्टॉक्स हेल्दी लग रहे हैं, स्टॉक्स पार्टिसिपेट, बट अभी फ्रॉम व्हाट, अब मैं थोड़ा सा एंटिसिपेशन की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ दैट स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एंड ये चीज़ ना अभी मैं आपको हेल्थ डैशबोर्ड दिखाऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि स्टॉक्स क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली स्टॉक्स की क्या हालत है ना। चलो तो ये है बेसिकली निफ्टी का व्यू। आ, मैं दो पार्ट्स में, सिचुएशन ये है अभी दैट मार्केट ने एक अच्छे एरिया पे सपोर्ट लिया है, मेरा बायस ये है दैट 25,000 के नीचे अभी मार्केट ऑलमोस्ट 25,500 के पास है, ऑलमोस्ट 405 2% का रेंज है, राइट, अभी 25,500 और 25,000 में 2% का, तो अगर मार्केट एरिया होल्ड कर पा रहा है, अगर निफ्टी इज एबल टू होल्ड दिस दिस एरिया 25,000, राइट, 25,000, एंड 25,000 साइकोलॉजिकल नंबर भी हो जाता है, एंड बहुत बड़ा क्वार्टरली फिगर भी हो जाता है, अगर हम बात करें 25,000 एक क्वार्टरली फिगर, तो मार्केट यूजुअली इस पे रुकेगा, अगर मार्केट को होल्ड करना होगा, इफ इट इज नॉट होल्डिंग देन वी कैन सी, अभी दिसंबर तक है तो यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट्स टू से स्टे इन द सेम शेप, है ना। चलो ये हो गया निफ्टी पे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप की भी सिमिलर स्टोरी है, सिमिलर नॉट सेम, देखो मैं आपको मिड कैप पे ले चलता हूँ, ओके, सो देखो मिड कैप में हमने क्या देखा, एक बार ट्रेंड फटाफट ट्रेंड कंफर्म करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मार्केट में सेम चीज़, यहाँ पे एक लो बनाया था, एंड देन ये लो के बाद से मार्केट ने एक हाई बनाया, राइट, एंड देन एक हायर लो बनाया, एंड देन ये हाई नया बनाया, ठीक है, एंड अभी ये मार्केट ने पुल बैक लिया है, निफ्टी में ये पुल बैक बहुत स्ट्रांग था, मिड कैप में उतना स्ट्रांग पुल बैक नहीं था, अब ये निफ्टी का, ये निफ्टी 50 का पुल बैक देखो, एंड ये देखो आप मिड कैप का पुल बैक, है ना, एंड मैं आपको पता है फनी चीज़ बताऊँ क्या है, निफ्टी की रैली बहुत इंटेंस थी, मतलब जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन था ना, मतलब मार्केट अभी ये रैली जो किया था, इसमें क्या रैली किया था, इसमें मिड कैप्स रैली नहीं किए थे, आप देख सकते हो, इसमें मिड कैप्स तो क्लियरली रैली नहीं किए थे, क्यों रैली नहीं किए थे, मैंने आपको दिखाया ना अभी कि ये चॉपीनेस थी मिड कैप्स में, राइट, आप मिड कैप की अपसाइड देखो, सी द अपसाइड इन मिड कैप ओवर हियर, ये वाली अपसाइड मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये अपसाइड देखो विथ फुल चॉपी अपसाइड, कोई स्टॉक पार्टिसिपेशन नहीं, राइट, देखो सेम अपसाइड आप स्मॉल कैप में भी देखो, सी दिस अपसाइड स्मॉल कैप में कंप्लीटली चॉपी, निफ्टी में अपसाइड थी, यस, निफ्टी में चॉपीनेस नहीं थी, निफ्टी में देखो बैक टू बैक बिग स्ट्रॉन्ग अच्छी मोमेंटम वाली ग्रीन कैंडल्स, राइट, पुल बैक क्या हुआ,
पुल बैक, पुल बैक कितना स्ट्रांग, मतलब यहाँ पे पहले मिड लार्ज कैप को आप बोल सकते हो, लार्ज कैप्स में बाइंग हुई है, लार्ज कैप्स बहुत अच्छे परफॉर्म किए, एंड देन उतने ही अग्रेसिवली डंप किए, है ना। मिड कैप्स में स्लो बाइंग थी बट डंप भी उतना नहीं हुआ है, उतनी अग्रेसिव सेलिंग भी नहीं हुई, एंड सेम वे स्मॉल कैप में भी बाइंग थी बट यहाँ पे सेलिंग वॉज वेरी अग्रेसिव, राइट। तो अभी की शेप में ना बहुत बहुत अजीब मार्केट है, राइट, क्योंकि क्या होता है, फॉर अ कपल ऑफ वीक्स लार्ज कैप रैली करते हैं एंड देन वो ऐसा पुल बैक देते हैं ना कि आपको सडनली मिड कैप बिकम द लीडर, राइट, एंड देन मिड कैप पुल बैक देते हैं तो स्मॉल कैप, एंड देखो ऑल ऑफ अमॉन्ग ऑल ऑफ दिस, एक बार मिड कैप पे वापस आते हैं। देखो अमॉन्ग ऑल ऑफ दिस अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका स्विंग क्या है, इसका स्विंग चलो आप ही बता दो एवरीवन क्विकली। अभी मिड कैप का व्हाट इज द स्विंग इन व्हाट ट्रेंड, क्वेश्चन मार्क टू यू, क्या स्विंग है इन व्हाट ट्रेंड, इफ नो पार्टिसिपेशन देन हाउ इट गोज अप। सी, इंडेक्स को ऊपर ले जाने के लिए आपको पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल गेट रॉन्ग। अगर आपको इंडेक्स को ऊपर ले जाना है यू जस्ट नीड अ फ्यू हैवी वेट्स टू परफॉर्म, बिकॉज हमारा जो मार्केट है वो फ्री फ्लो ड्रिवन इंडेक्स है हमारे सारे, राइट, और मार्केट कैप बेस्ड हैं। तो जो अगर जो मतलब जैसे लास्ट वीक क्वेश्चन भी था ग्रुप में कि इंडेक्स क्यों, मतलब कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स ही अगर इंडेक्स को मूव करते हैं देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग इंडेक्स, है ना। बट इट इज व्हाट इट इज, इंडेक्स आपको बताते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में ही एंड वही कंट्रोल करते हैं, बट दैट डज नॉट शो यू द होल पिक्चर ऑफ द मार्केट, राइट। तो पार्टिसिपेशन इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स गोइंग अप, ओके। ओके, तो आंसर्स हैं कुछ, डाउन स्विंग इन अप ट्रेंड, डाउन स्विंग इन अप ट्रेंड, डाउन स्विंग इन अप ट्रेंड, परफेक्ट, जिसने भी बोला डाउन स्विंग इन अप ट्रेंड यू गाइज, आप करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो तो ये क्लियर है, एंड यहाँ पे ना द इंटेंसिटी द स्ट्रेंथ इज मोर। अच्छा चलो, क्वेश्चन, एक एक ट्रिविया क्वेश्चन टू एवरीवन, एवरीवन, अमॉन्ग ऑल ऑफ द थ्री, मिड लार्ज कैप ये निफ्टी हो गया, ये मिड कैप हो गया, ये स्मॉल कैप हो गया, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू यू एज ऑफ टुडे। ये मिड कैप है, ये लार्ज कैप है, ये स्मॉल कैप है, अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड विच वन। Okay, so consistent answer from everyone. Mid cap, I think common consensus mid cap is the one. Perfect, 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 perfect. And which is the weakest? चलो अब weakest की बात करते हैं। Nifty is of course mid caps are the strongest. Which is the weakest? Nifty, 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 Nifty. ओके, निफ्टी एंड स्मॉल कैप में बड़ा सा डिबेट है। आ, देखो चलो एक बार मैं आपको विच वन एक बताओ, बिकॉज दिस इज कंफ्यूजिंग फॉर मेनी पीपल, बट आप बताओ ना आपको वीकनेस कहाँ दिख रही है। एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इससे पता चल जाएगा आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रक्चर्स का ओवरऑल। अभी के लेवल पे क्या वीक है, निफ्टी या स्मॉल कैप, एंड एक ही करेक्ट आंसर है, इसका एक ही करेक्ट आंसर है। सम पीपल आर सेइंग निफ्टी, मेनी आर सेइंग स्मॉल कैप। तो इसमें एक अब डिबेट हो चुका है, एंड लेट मी ब्रेक द डिबेट फॉर यू। एवरीवन हु सेड लार्ज कैप आर रॉन्ग, जिसने स्मॉल कैप बोला यू गाइज आर 100% करेक्ट। स्मॉल कैप इज द वीकेस्ट। वाई वीकेस्ट, बिकॉज आप 5 दिन को देख के थोड़ी वीकनेस बोलोगे, आप बोलोगे 5 दिन गिरा निफ्टी तो वीकेस्ट हो गया, नहीं। अब देखोगे तो सही निफ्टी है कहाँ, निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई, स्मॉल कैप कहाँ है, स्मॉल कैप ये ऑल टाइम हाई था तो स्मॉल कैप इज हियर, राइट। तो डिस्टेंस भी तो देखो, स्मॉल कैप्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग मार्केट में। 2500 स्टॉक हैं, 2500 में से ऑलमोस्ट 1500 स्टॉक्स आर स्मॉल कैप, एंड उससे भी ज़्यादा माइक्रो, मतलब माइक्रो कैप्स भी ऐड करोगे तो और 200 ऐड कर दो, उसमें 1700 स्टॉक्स स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स। तो ये स्टॉक्स अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मार्केट में पार्टिसिपेशन लैकिंग ही रहेगा, राइट। एंड यस, स्मॉल कैप स्ट्रॉन्गर एंड डीपर पुल बैक दैट ब्रोक द प्रीवियस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। स्मॉल कैप चल नहीं रहे, गिर भी ज़्यादा रहे हैं, 1% डेली, ओनली रिजल्ट ड्रिवन रैली, यस दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, दैट दिस रैली जो अभी ये वाली रैली थी विच वाज इन स्मॉल लार्ज कैप बेसिकली कंप्लीटली रिजल्ट ड्रिवन थी, एंड जो स्टॉक्स में रिजल्ट्स अच्छे हैं उनमें गैप अप हो जाता है एंड एपिसोडिक पिवट काम कर रहे हैं, बट ओवरऑल पार्टिसिपेशन इज स्टिल लैकिंग, राइट। एंड सेम चीज़ एक बार स्मॉल कैप में भी हम बात कर लेते हैं। देखो
among all the three index the weakest one is small cap. एंड क्यों वीक है अभी, देखो क्या होता है ना, हमेशा मनी फ्लो ऐसे ही काम करता है कि जब भी मार्केट बहुत अच्छे होते हैं तो स्मॉल कैप बिकम द टॉप परफॉर्मर। मतलब जब लिक्विडिटी हमारे मार्केट्स में आ रही होती है, जब बुल रन चल रहा होता है या मार्केट्स हेल्दी शेप में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्मॉल कैप लीडर्स बन जाते हैं, मतलब स्मॉल कैप टॉप परफॉर्मर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी जब होती है ना तो वो रिस्कियर एसेट क्लास में सबसे ज़्यादा फ्लो होती है। एंड जब मार्केट में कोई रिटर्न पीरियड नहीं चल रहा होता है या जब मार्केट्स रिटर्न नहीं दे रहे होते हैं, तब यूजुअली लार्ज कैप डोमिनेट करते हैं, बिकॉज दीज आर द सेफर पैराडाइज। मतलब यहाँ पे पैसा लगा है लोगों का, तो उनको चिंता नहीं होती है कि यार ये गिरा तो भी चलो, लार्ज कैप स्टॉक है, अच्छी कंपनियां, रिकवर हो जाएगा। स्मॉल कैप में पीपल डोंट लाइक कीपिंग मनी व्हेन मार्केट्स आर बैड। तो ये रीज़न है स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे। बट व्हेन द रैली स्टार्ट्स, या जब मार्केट की शेप अच्छी होगी, तब आप देखोगे कि स्मॉल कैप्स को टाइम नहीं लगेगा टू लाइक बिकम द हाईएस्ट, मतलब वो फिर से ऑल टाइम हाई आने पे टाइम नहीं लेंगे क्लेम करने, राइट? तो दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ स्मॉल कैप, राइट? तो अभी के लिए वीक है, बट विल सी इन सम टाइम कि क्या होता है। तो देखो, अभी मैंने आपके साथ एक सिचुएशनल अवेयरनेस का मेन डिस्कशन किया स्ट्रक्चर पे। मैं आपको एक बार मार्केट हेल्थ डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो देखो, यू गाइज हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस मार्केट हेल्थ डैशबोर्ड, ये आप यूज़ कर ही रहे हो, है ना? हम ये यूज़ कर रहे हैं, हर मीटिंग में हम यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ अ ग्रेट ग्रेट डैशबोर्ड, इसमें कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ एक है कि ये जो नंबर्स, मतलब देखो, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइज, चार्टिंग का पता है सबसे बड़ा इशू क्या है? चार्टिंग इज़ अ वेरी फाइन प्लेटफॉर्म। मतलब चार्टिंग वालों ने जो काम किया है ना, वो इंडिया में सबसे पहला काम किया है, एंड सबसे पहला टूल है स्क्रीनिंग का। बट चार्टिंग की जो टीम है ना, दीज पीपल आर वेरी, मतलब उनका दे आर नॉट ओपन टू फीडबैक। मतलब अगर आप उनसे कोई फीचर रिक्वेस्ट करोगे या आप उनसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट करोगे, तो वो नहीं करेंगे, बिकॉज उनका, बिकॉज दे हैव पेइंग कस्टमर्स, उनका सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप हो गया है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्रीनिंग टूल है। तो बिकॉज क्या होता है ना, कंपनी जितनी बड़ी हो जाती है उतना फीडबैक को लेके क्लोज हो जाती है, तो वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते। मतलब क्लोज नहीं बोलूंगा मैं, दीज पीपल आर स्टिल डूइंग अ ग्रेट जॉब। मतलब मुझे चार्टिंग का आई कुड नॉट गिव देम इनफ क्रेडिट, बट वो ओपन नहीं है। तो क्या है ना, ये इवन आफ्टर हैविंग दिस परफेक्ट नंबर, इसका इंटरप्रिटेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने ना मार्केट हेल्थ डैशबोर्ड, जो मुझे इश्यूज लग रहे हैं, जो मुझे लग रहे हैं, अब बिकॉज आई हैव दैट कैपेसिटी टू फिक्स देम ऑन माई ओन, मैं थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकता हूँ, आई एम ट्राइंग टू फिक्स देम। एंड हमने वही किया कि नंबर इज सेम, एवरीथिंग, रीडिंग करने का तरीका सेम है, बट क्या है ना, इन लोगों ने, मतलब बिकॉज ये कलर कोडिंग का वो लोग दे ही नहीं रहे थे। मैंने इनको 10 बार ईमेल किया होगा, मैंने इनको 10 बार ट्विटर पे डीएम किया होगा, आई हैव ट्राइड कॉन्टैक्टिंग देम मल्टीपल टाइम्स, बट नहीं करते वो लोग। सो अब क्या कर सकते हैं, वी हैड टू डू इट ऑन आवर ओन। एंड हमने क्या किया, सो सेम डेटा हमने अपने अपने वेबसाइट पे, द प्रो स्क्रीनर, आप जानते हो द सेम वेबसाइट, आप यहाँ पे मार्केट हेल्थ पे आओगे एंड मार्केट हेल्थ डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे टेबल दिख जाएगी, सेम टेबल। ओके, आपको दिख रही है। एंड हमने क्या किया, हमने इसको कलर कोड कर दिया। कलर कोडिंग से क्या फ़ायदा होगा आपको, कि आपको ना एक झलक में मार्केट का एक बहुत रियल पिक्चर मिल जाएगा। जो जो जैसे मैं चीज़ें बोलता हूँ कि पार्टिसिपेशन या ओवर बॉट, ओवर सोल्ड, आपको बहुत क्लियर पिक्चर एक झलक में मिल जाएगा। अरे तो देखो, दिस इज कम्प्लीटली कलर कोडेड, एंड कलर कोडेड में आप जानते हो, रेड का मतलब है नेगेटिव या ओवरऑल डेंजर, और ग्रीन का मतलब है दैट यस, मार्केट में पार्टिसिपेशन है, रैली आ रही है। तो देखो यहाँ पे ना आप एडवांस डिक्लाइन के नंबर देख सकते हो। मतलब ऑन एवरी स्पेसिफिक डेट, जैसे 7 नवंबर को 1255 स्टॉक्स वर इन ग्रीन, 1260 स्टॉक्स वर इन रेड, राइट? मतलब इक्वल नंबर ऑफ स्टॉक्स ग्रीन में थे, इक्वल रेड में थे, राइट? तो ये डेटा आप हर एवरी एवरी सिंगल डे का देख सकते हो। तो इससे आपको एक क्लियर बेसिक आइडिया आ जाएगा कि उस स्पेसिफिक डे पार्टिसिपेशन कैसा था, उस स्पेसिफिक डे हाउ द स्टॉक्स वर एक्चुअली डूइंग। अब जैसे पिछले 5 दिन का एक बार हम देखते हैं, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अक्टूबर, 1600 स्टॉक्स रेड में थे इस दिन, राइट? विच वॉज बेरिश डे, इसको आप कंप्लीटली बेरिश डे बोलोगे। इस दिन ऑलमोस्ट 1400 स्टॉक्स ग्रीन में थे, बट स्टिल 1000 स्टॉक्स वर इन रेड। तो इसको मैं न्यूट्रल डे बोलूंगा, इसको मैं बुलिश डे नहीं बोलूंगा, दिस इज स्टिल न्यूट्रल। थर्ड डे 1800 स्टॉक्स रेड में थे, इसको क्या बोलेंगे, बेरिश डे। फोर्थ 6 नवंबर 2000 स्टॉक्स वर इन रेड, इसको क्या बोलेंगे, बेरिश डे। फिफ्थ ऑलमोस्ट न्यूट्रल डे। तो पिछले 5 दिन में, 3 डेज, या पिछले 6 दिन में, आई शुड से 6 दिन, 5 दिन में
मैक्सिमम डेज 3 और 4 डेज, यहाँ से अगर आप देखोगे 6 डेज में आप देखोगे तो 4 डेज वर बेरिश डेज और 2 न्यूट्रल थे, ये 1000 वाला और 1260 वाला। 2 दिन न्यूट्रल, बाकी हर दिन इट वाज एब्सोल्युटली नेगेटिव। तो ये बहुत बुरा नंबर है। एंड पिछले हफ्ते पार्टिसिपेशन में इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं था, है ना। दूसरी चीज़ आप देखते हो फिर यहाँ पे परसेंटेज स्टॉक्स अबव सर्टेन मूविंग एवरेज, है ना। तो जो चीज़ हम देख रहे थे ऑलमोस्ट आधे 50% स्टॉक्स अपने 9 के मूविंग एवरेज के ऊपर थे। अब 9 का मूविंग एवरेज क्या होता है, 9 का मूविंग एवरेज ना स्टॉक्स को चिपक के चलता है। जैसे कोई स्टॉक, 1 मिनट, हाँ इसको हम ब्लैक, ओके, तो कोई स्टॉक अगर रैली कर रहा है, राइट, रैली कर रहा है, तो 9 का मूविंग एवरेज क्या करेगा, 9 का मूविंग एवरेज ना एकदम उसे चिपक के चलेगा। मतलब 9 का मूविंग एवरेज विल एक्ट लाइक दिस, कि वो ऐसे एकदम चिपक के चल रहा है, एकदम चिपक के, राइट। तो क्या है, अब 50% स्टॉक्स अपने 9 के मूविंग एवरेज के नीचे हैं। तो 9 का मूविंग एवरेज से आपको बहुत ज़्यादा जजमेंट नहीं लेना है मार्केट का, कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट शॉर्ट टर्म में 9 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता रहता है ऊपर नीचे से। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मार्केट पे रिजिड या लंबा व्यू नहीं देता है, राइट। बट कहीं ना कहीं आप इसका बेसिक रीडिंग यही है कि ये 20 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है। ये 20 के नीचे की मतलब लाइक इफ लेस देन 20% स्टॉक्स आर अबव 19 मूविंग एवरेज, देयर इज अ गुड चांस कि क्या हुआ है ना, बहुत सारे स्टॉक्स ने ऊपर से अपने 9 के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। कि जैसे बहुत सारे स्टॉक्स जो अपने 9 के मूविंग एवरेज के ऊपर थे, जो जैसे ये वाला 9 के मूविंग एवरेज के ऊपर थे, उन्होंने एकदम से उसको ब्रेक किया है ना। जैसे बहुत, अब सिर्फ 20% स्टॉक्स ऊपर है, तो देर इज वेरी गुड चांस कि वो रिट्रेस करे वापस, राइट। तो इसीलिए ये जब 20 पे हो जाता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यस, दिस दिस मार्केट बीइंग ओवरसोल्ड कैन रिवर्स फ्रॉम हियर, राइट। तो ये मार्केट अभी ओवरसोल्ड हुआ है, बट स्टिल पिछले हफ्ते हम देखो, पहले तो ना आप कलर देख के ही बहुत बेटर आइडिया ले पाओगे कि मार्केट में क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्या चीज़ नहीं प्रेजेंट है। आप देख सकते हो पिछले पूरे हफ्ते एवरी सिंगल कॉलम वाज कंप्लीटली इन रेड, राइट। ये तो हम देख ही रहे हैं, अब 50 EMA बहुत टाइम से रेड में है, 200 भी बहुत टाइम से रेड में है। बट प्रिटी मच फॉर द होल वीक देखो यहाँ पे भी ये 50-50 के आसपास था। तो आप देख पा रहे हो कि मार्केट में कहीं पे कोई अच्छा नंबर नहीं है। एंड यहाँ पे देखो, ये वाला जो कॉलम है ना, ये कॉलम सबसे यूजफुल है, बिकॉज ये आपको बताता है कि मार्केट में स्टॉक्स आर एक्चुअली मूविंग और नॉट मूविंग। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक दिन था यहाँ पे ऑन 3 नवंबर, देयर वाज सम काइंड ऑफ मूवमेंट, 123 स्टॉक्स ग्रीन में थे, राइट। बट हम जो एक जनरल फ्लो होता है ना, कि लगातार ये चीज़ कंसिस्टेंटली हम कुछ दिनों तक देख रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है दैट यस, मार्केट में थ्रस्ट अवेलेबल है, मार्केट में मूवमेंट अवेलेबल है, वो चीज़ आप नहीं देख रहे हो। देखो दिस इज सो रैंडमाइज्ड, मतलब 3 दिन तक ये बहुत बुरा नंबर, एंड देन यहाँ पे भी आप साथ में देखो कि बहुत सारे बीच में स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो रहे हैं, राइट। तो ये नंबर आप सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता हुआ नहीं देख पा रहे हो। बीच बीच में पहले ऐसे फेजेस आए थे, जैसे आप यहाँ पे कुछ फेजेस देख पा रहे हो कि दिस वाज अ वेरी गुड टाइम टू मेक मनी इन द मार्केट। ये पूरा जो फेज था बहुत अच्छा टाइम था, बिकॉज आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स अपने मूविंग एवरेज के ऊपर भी हैं, एंड मेजोरिटी सेल्स। आप एक एक बार में एक पूरे मार्केट का व्यू ले पा रहे हो, राइट। एंड देन यहाँ पे आप ये भी देखो कितने परसेंटेज स्टॉक्स 20 दिन में 20% जा रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि इन दिस दिस फेज, ये पूरे एरिया में मेनी स्टॉक्स वर पार्टिसिपेटिंग, बहुत सारे स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो ब्रेकआउट दे रहे थे, उसमें सस्टेन मूवमेंट था, राइट। बट वो चीज़ अभी एबसेंट है, राइट। तो ये चीज़ आपको बहुत पहले से दिखने लगेगी, राइट। लुक एट दीज टाइम्स, जब 400 स्टॉक, 300 500 स्टॉक्स 20 दिन में 20% मूव कर रहे थे, दीज वर द easiest मनी मेकिंग फेज। आप कुछ भी खरीदते, कभी भी खरीदते, यू कुड हैव मेड मनी, राइट। बट ड्यूरिंग दोज टाइम्स जैसे अभी का है, विच कंप्लीटली रेड, आप कॉन्ट्रास्ट देखो। आप नंबर्स भूल जाओ एक बार, ठीक है, नंबर्स तो हम देखते ही हैं, डिस्कस करते हैं, बट सिर्फ कलर देखो। लुक एट दिस फेज एंड इसको आप कंपेयर करो इस फेज से, या इस फेज से, या इस ये फेज से, राइट। तो बहुत कॉन्ट्रास्ट है, बहुत डिफरेंस है, राइट। तो आपको इससे पता चल रहा है दैट यस, हर एस्पेक्ट में मार्केट में अभी थ्रस्ट भी नहीं है, स्टॉक्स 20% रैली भी नहीं कर पा रहे। देखो ये वाला सेल आपको बताता है, मैं आपको फटाफट क्विकली बता देता हूँ कौन सा सेल आपको क्या बताता है ना। होल्ड ऑन। तो देखो, ये वाला जो सेल है, ये आपको बताता है कि स्टॉक्स ब्रेकडाउन दे रहे हैं, क्या 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 स्टॉक्स ब्रेकडाउन दे रहे हैं। और ये नंबर का बड़ा होना अच्छी बात नहीं है। मतलब ये नंबर अगर 50 40 50 60 के भी ऊपर जाता है, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब है बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकडाउन दे रहे हैं।
इस स्टॉक का नंबर, इस कॉलम का मतलब है कि क्या स्टॉक्स फॉलो थ्रू दे रहे हैं। फॉलो थ्रू का मतलब है कि अगर कोई स्टॉक एक ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके बाद क्या वो ब्रेकआउट को कंटिन्यू करके रैली कर रहा है, बिकॉज पैसा तो तभी बनाओगे ना कि जब स्टॉक्स फॉलो थ्रू दे रहे हैं, 5% का ब्रेकआउट देके फिर नीचे आ जा रहे हैं, तो हाउ विल यू मेक मनी, है ना। तो ये आपको फॉलो थ्रू बताता है। तो यहाँ पे अब देखो कुछ दिन, कुछ 2-3 दिन, 2-3 दिन का या एक दिन का फॉलो थ्रू, बट देर इज नो, ऐसे आप नहीं देख रहे हो कि ये चीज़ कंसिस्टेंट है, राइट। एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कुछ जा रहे हैं स्टॉक, बीच बीच में देर आर सेल ऑफ डेज, राइट। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये दो कॉलम आपको बताते हैं अप 4.5% डाउन, ये आपको बताते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट पावर की मतलब मार्केट में अगर कोई मूव आ रहा है, जैसे निफ्टी ऊपर गया, तो क्या बहुत सारे स्टॉक्स भी ब्रेकआउट दिए, क्या स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट किए, क्या स्टॉक्स में भी मोमेंटम वाली कैंडल है ना। ये सवाल का जवाब देते हैं ये दोनों कॉलम्स। एंड इसमें आप यूजुअली देखते हो कि जब ये कॉलम कंसिस्टेंटली 100 के ऊपर है, लाइक यू सीइंग अ लॉट ऑफ डेज, बहुत सारे स्टॉक्स पार्टिसिपेट करें, तब मार्केट यूजुअली हेल्दी हो जाता है, राइट। बट एक चीज़ इसमें है कि सेल ऑफ डेज नहीं आने चाहिए। क्या हो रहा है ना इस रैली में कि कुछ कुछ दिन अच्छे होते हैं, जैसे यहाँ पे 123 से स्टॉक्स थे, 100 स्टॉक्स थे, 111 थे, 120 थे, बट क्या हो रहा है ना बीच बीच में बड़े बड़े सेल ऑफ डे आ जाते हैं, जैसे 176 स्टॉक्स वर इन रेड, यहाँ पे 100 स्टॉक्स। तो क्या होता है, स्टॉक्स ब्रेकआउट देते हैं बट अगले ही दिन बिकॉज ऑफ सच अ बिग सेल ऑफ तुरंत नीचे आ जाते हैं, राइट। तो इसकी वजह से चॉपीनेस अभी भी प्रेजेंट है। एंड ये कब इंप्रूव होगी, आप कंसिस्टेंटली देखोगे ये नंबर ग्रीन में है काफी दिनों तक, दिस नंबर स्टेज इन ग्रीन, तब आपको पता चलेगा कि यस, अब पार्टिसिपेशन इज देयर, स्टॉक्स आर पार्टिसिपेटिंग, राइट। एंड ये सारी चीज़ें ना आपको कंबाइन देखनी है, like, मतलब एक साथ देखनी है। ऐसा नहीं है कि ये अलग देखना है, ये अलग देखना है, आपको हर चीज़ एक साथ एक क्लियर पिक्चर देती है लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट की, राइट। ओके, तो दिस इज द मार्केट हेल्थ डैशबोर्ड, आप यूज़ करो, आप एक्सप्लोर करो। इसके अंदर हम और भी फीचर्स ऐड कर रहे हैं, और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जैसे आई कैन सी अ फीडबैक, very dark cells, if you can make them text white for it be readable, श्योर। तो जो आपके फीडबैक्स हैं, जो चीज़ें इसमें हमें ऐड करनी है, हम उसको और ऐड करेंगे और इसको और इजी बना देंगे। लाइक इन नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू ऐड इंटरप्रिटेशन ऑल्सो, कि यहाँ पे हर नंबर के बाजू में उसका मैं एक छोटे से उसमें एक क्वेश्चन मार्क के अंदर इंटरप्रिटेशन भी लिख दूंगा, तो आपके लिए वो चीज़ और ईजी हो जाएगी समझनी, डायरेक्टली नंबर देख के, राइट। बट दिस इज़ अ ग्रेट वे टू लुक एट द मार्केट, इससे आपको पता चल जाएगा कब पार्टिसिपेशन है, कब नहीं है, कब आपको अग्रेसिव होना है, कब आपको डिफेंसिव प्ले करना, राइट। एंड देन इसमें और भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, अभी इस पे काम चल रहा है, दिस स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, बट यू कैन सी, आप अभी प्रो स्क्रीनर पे लॉग इन करोगे, आपको ये दिखेगा, ये सब सबको ओपन है, ओके। तो यहाँ पे ना आप जैसे एक्सपैंड ऑल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे हमने और भी चीज़ ऐड की हैं, स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये दिखा के, बट स्टिल आपको जैसे टॉप गेनर ट्रैक करने हैं, टॉप लूजर ट्रैक करने हैं, आपको देखना है कि इस हफ्ते कौन से स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म किए, जैसे थंगामुल वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक, इंटर आर्क बहुत अच्छा किया, CCL किया, CP प्लस किया। तो आप टॉप गेनर देख सकते हो हर हफ्ते के, टॉप लूजर देख सकते हो। आप अगर उस पर अपना एक सेकेंड ना, इसको रिफ्रेश करते हैं। आप जैसे किसी भी स्टॉक पे एक बार एक्सपैंड ऑल करते हैं, आप किसी भी स्टॉक पे अपना माउस हवर करोगे, तो आपको यहाँ पे उसका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी दिख जाएगा, क्विकली यू कैन डायरेक्टली फाइंड इट आउट, एंड देन यहाँ पे आप मंथली परफॉर्मेंस देख, तो ये सब चीज़ें हम ऐड करने के प्रोसेस में हैं, अभी हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, एंड देन एक बार ऐड हो जाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या अल्टीमेट मेरा गोल है ना इसके साथ कि, बिकॉज ट्रेडिंग जो चार्टिंग है, टूल बहुत अच्छा है बट फीचर्स लैक करता है एंड कस्टमाइज नहीं है, मतलब वही प्रॉब्लम है कि आई एम नॉट एबल टू बेंड द रूल्स द वे आई वांट देम। तो यहाँ पे आई हैव द कंट्रोल, तो वो चीज़ हम आपके लिए एक्सेसिबल बना देंगे, ओके। फाइन, तो ये एक चीज़ है जिसपे हमें मार्केट ब्रेथ का आ गया, आइडिया आ गया। चलो अब मैं ना आपसे एंटिसिपेशन की बात करता हूँ। एंटिसिपेशन में मैं आपको बताता हूँ दैट मेरा क्या व्यू है मार्केट पे फॉर नेक्स्ट वीक, या मेरा क्या बायस बोलता है, ठीक है। तो देखो मेरा बायस बहुत सिंपल चीज़ बोलता है, आई स्टिल थिंक मार्केट इज़ वीक। वाई मार्केट इज़ वीक, बिकॉज मार्केट ब्रेथ में बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है। आपने यहाँ पे देखा 176 स्टॉक्स ब्रोक डाउन, मतलब ये 176 स्टॉक्स थे जिनमें स्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम, बट स्टिल 176 स्टॉक्स ब्रोक डाउन। तो ये नंबर बहुत सारी चीज़ें खराब कर रहा है, एंड देन ओवरऑल यू आर नॉट सीइंग एनी गुड नंबर्स ओवर हियर, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड भले हुआ है 9 मूविंग एवरेज पे, बट 9 मूविंग एवरेज पे आप 1 या 2 दिन का बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। तो मार्केट अभी भी ओवरसोल्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू 21 EMA, 50 EMA और 200 SMA।
तो अभी भी मार्केट में रूम है ओवरसोल्ड होने की। मैं जैसे आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये चार्ट भी सेम ही चीज़ दिखाते हैं। तो देखो मार्केट 9 EMA के हिसाब से वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड हो गया है ऑलमोस्ट। तो यस, एक दो दिन का बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट नॉट मोर देन दैट। वहीं पे अगर आप 21 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखोगे तो यस, देयर इज स्टिल रूम। तो अभी मार्केट ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, तो देयर कुड बी स्टिल सम रूम फॉर फॉल। एंड देन स्टॉक्स अबव 50 EMA, जो मैं आपको बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट इज इट सस्टेनिंग? नहीं। यहाँ पे एक बार कोशिश की, फेल हुआ, यहाँ पे कोशिश की, फेल हुआ, यहाँ पे कोशिश की, फेल हुआ। क्या हो रहा है ना, स्टॉक्स 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। एंड जब ये सस्टेन करने लग जाएंगे, पॉसिबली ये 50 के ऊपर सस्टेन करेगा, यू विल स्टार्ट सीइंग मनी, मतलब ईजियर मनी फेज। एंड जब ये 70 के ऊपर होगा, लाइक 70 के ऊपर होगा, देन यू विल स्टार्ट सीइंग इजी मनी फेज की, मतलब वॉट एवर यू आर बाइंग, कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, इट इज गोइंग टू मेक यू मनी, राइट। सेम चीज़ 200 EM में भी, इसने भी परेशान कर दिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ ब्रेक करने का, फेल। दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ, तीसरा अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ, बट स्टिल नॉट ब्रोकन। तो दिस स्टिल मेक्स द मार्केट वीकर इन लॉन्ग रन, है ना। एक और चीज़ जो मैं आपको नेट न्यू हाई बताता हूँ। नेट न्यू हाई आपको ये बताता है कि कितने स्टॉक्स नया हाई बना रहे हैं, बिकॉज अगर स्टॉक्स नया हाई बना रहे हैं तभी तो आप पैसा बनाओगे ना। एंड नेट न्यू हाई कर जब इन्वर्ट हो जाता है तब मार्केट में आपको अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ये आप सबसे फर्स्ट साइन होता है मार्केट में डेंजर का, नेट न्यू हाई का नेगेटिव होना, राइट। इसका मतलब है कंपेरेटिवली मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स आर मेकिंग लो देन नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट आर मेकिंग हाई, बराबर। तो दिस इज ऑल्सो अ बेरिश साइन, ये भी एक बेरिश साइन है। एक और बेरिश साइन है मोमेंटम। मोमेंटम भी हम देखते हैं, मार्केट हेल्थ एनालिसिस करते हैं तो देखो मोमेंटम का ना एनालिसिस बहुत सिंपल होता है। ये पिंक वाली लाइन आपको पहले तो आपको देखना है कि ये जीरो के ऊपर है या जीरो के नीचे है। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मोमेंटम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। जब आपको ये समझ में आ जाए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर आप देखोगे कि ये जो ग्रे वाला मूविंग एवरेज है ना, अगर ये ग्रे वाले मूविंग एवरेज को ऊपर से काट रहा है, जैसे अभी काटा ना, ऊपर से काटे, है ना, तो इसका मतलब है मोमेंटम खराब हो रहा है, मोमेंटम इज डिग्रेडिंग, है ना। और अगर ये नीचे से ब्रेक कर रहा है, जैसे इस पॉइंट में आप देख सकते हो ना कि नीचे से ब्रेक किया था, इस पॉइंट में नीचे से ब्रेक किया था, तो ऐसे पॉइंट पे हम देखते हैं इंप्रूविंग मोमेंटम। एंड इस पॉइंट पे हम देखते हैं like, खराब हो रहा है मोमेंटम या डिग्रेडिंग मोमेंटम। एंड एक और चीज यहाँ पे क्या हुई, मोमेंटम नेगेटिव भी हो गया। देखो मोमेंटम कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मोमेंटम दोनों हो सकते हैं। तो अभी मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज नेगेटिव, है ना। एंड मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है कि डिग्रेड हो रहा है, मोमेंटम इज ऑल्सो डिग्रेडिंग। तो ये दोनों चीज़ें भी मोमेंटम को हमारे अगेंस्ट करती हैं, राइट। मोमेंटम इज नेगेटिव एंड नॉट गुड। या दैट्स इट। इसके बाद हमने एक सेल ऑफ डे देखा था यहाँ पे November 6 को, जो एक बहुत बड़ा सेल ऑफ डे देखा था। पिछला ऐसा ही पिछला सेल ऑफ डे हमने देखा था September 26 को, राइट। एंड पिछले कुछ महीनों में ये वाला दिन ये वाला दिन जो हम November 7 को देखा, और ये 26 सितंबर वाला, ये दोनों दिन सबसे ज़्यादा बड़े सेल ऑफ डेज रहे हैं जून से लेके, राइट। मतलब जून से लेके मार्केट 4 या 5 बार मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स गिरे हैं, राइट। आप देख सकते हो फ्रॉम जून। जून से पहले तो मार्केट की पोजीशन बहुत ही खराब थी, मतलब बहुत बड़े बड़े सेल ऑफ डेज होते थे, बट जून से शेप बहुत चेंज हो गई। अब सेल ऑफ डेज नहीं आते। देखो जब प्राइस करेक्शन चल रहा होता है ना, तब ये चीज़ होती है। मैं एक और आपको यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ। प्राइस करेक्शन के टाइम पे यू स्टार्ट सीइंग स्टॉक्स, लॉट ऑफ स्टॉक्स लाइक फॉलिंग डाउन लाइक एनीथिंग, रिकवरिंग लाइक एनीथिंग। बट जब टाइम करेक्शन होता है ना, लाइक फ्रॉम हियर यू सीइंग द टाइम करेक्शन ना, इस टाइम पे क्या होता है, मोमेंटम पीक्स कम हो जाती हैं। एंड आप कम देखते हो ऐसे सेल ऑफ डेज, राइट। तो 4-5 ही देखे हैं हमने। जुलाई में एक इतना बड़ा सेल ऑफ डे देखा था, जून में एक देखा था, तो मंथली एक ऐसा सेल ऑफ डे देखते हैं हम। September 26 को हमने देखा था एक, और एक अभी हमने देखा है 6 नवंबर को, राइट, जिसने काफ़ी चीज़ें खराब कर दी हैं। मैंने आपको ये नंबर दिखाया ना यहाँ पे, ये वाला नंबर को इसको क्लियर करते हैं।
ये 176 हमने देखा ना, तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इसने बहुत चीज़ें खराब कर दी हैं, राइट। यहाँ पे आपको ये बताता है ये वाला चार्ट कि मार्केट में क्या परफॉर्म कर रहा है। देखो, मैंने आपको ये दिखाया था ना कि लार्ज कैप बीच में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करने लग गए थे, तो यू आर सीइंग ये ब्लू में लार्ज कैप है। तो लार्ज कैप जो इतना आउट परफॉर्म कर रहे थे, रैली कर रहे थे, एक झटके में सब नीचे आ गए। राइट, तो दिस इज वाई आई एम सेइंग कि बहुत डिफिकल्ट फेज है मार्केट में। आपको एक मोमेंट लगेगा कि यस अब लार्ज कैप का पार्टिसिपेशन है, एंड ये सोच के आप पोजीशन बनाओगे और उस हफ्ते ही लार्ज कैप सबसे ज़्यादा गिर जाएंगे। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ। एंड एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आप ब्रोकर वगैरह का डेटा देखोगे, अब जैसे रिजल्ट्स आई एम श्योर आप फॉलो कर रहे होगे। रिजल्ट्स में एक चीज़ नोटिस करना, जो ब्रोकर हैं मतलब सारे ब्रोकिंग के शेयर्स हैं, प्रिटी मच ऑल ऑफ देम ग्रोथ उनमें नेगेटिव ही रही है, या उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे हैं। क्यों नेगेटिव नहीं अच्छे नहीं रहे हैं? बिकॉज द ओवरऑल मार्केट्स हैव नॉट बीन गुड। मार्केट में, मार्केट भी बहुत साइक्लिकल बिजनेस है, मार्केट्स आर अ वेरी साइक्लिकल बिजनेस। एंड आई एम श्योर आप ये चीज़ समझते हो, जब मार्केट में बुल रन स्टार्ट होता है, जब मार्केट में फोमो फेज आता है, रैली फेज आता है, यूफोरिया फेज आता है, तब सब रिटेल घुसना चाहते हैं, सब रिटेलर को एंट्री करनी होती है, सब रिटेलर्स को नया नया स्टॉक बता दो, ये टिप दे दो, कॉल दे दो। फ्यूचर ऑप्शन में बहुत नए नए लोग घुसते हैं, बट व्हेन मार्केट रीचेस दीज काइंड ऑफ स्टेजेस जिसमें मार्केट महीनों से कोई रिटर्न नहीं बना रहा, राइट, फ्रॉम ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर, अब तो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। आप पिछले जून से ले लो, जून 2024 से लेके आज हो गया है 2026 खत्म होने वाला है, तो पिछले 1.5 साल में वी हैव सीन 0% रिटर्न्स। 0% रिटर्न्स का मतलब है अ लॉट ऑफ रिटेलर्स एग्जिटिंग, लॉट ऑफ पीपल नॉट एंटरिंग द मार्केट्स। ब्रोकर जो ब्रोकिंग के शेयर हैं ये सब हैं, उनके रिजल्ट्स भी नहीं हैं, डीमैट अकाउंट ओपनिंग के जो नंबर्स थे जो अग्रेसिवली बहुत हाई रहते वो भी ख़राब है। राइट, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको बताती हैं दैट यस मार्केट में अब ऑप्टिमिज्म नहीं है, पेसिमिज्म ही है। एंड पेसिमिज्म जब होता है ना, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव अ सॉलिड पोर्टफोलियो। ये मैं शायद आपको पिछले 2-3 इनर सर्कल कॉल से बोल रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं सर गोल्ड खरीद ले, बहुत लोग पूछते हैं सर सिल्वर खरीद लें। आप गोल्ड सिल्वर खरीद, इनफैक्ट सिल्वर खरीदने के लिए प्राइस इज़ गुड, अगर आपको खरीदना है थोड़ा बहुत, बल्क बाइंग का तो बिल्कुल भी प्राइस नहीं है अभी। बट इफ यू वांट टू अक्यूमुलेट अ लिटिल बिट सिल्वर, इट इज़ अ गुड प्राइस राइट नाउ, ठीक है, मैं चार्ट दिखा दूंगा आपको बाद में। बट स्टिल आई टेल यू कि सिल्वर से भी बेटर एसेट क्लास इक्विटी है अभी। अगर आप इक्विटी में लोग कब घुसते हैं ना, जब ऑप्टिमिज्म पीक पे होता है, मतलब सब भाग रहा है, आप देख रहे हो स्टॉक्स 52 वीक हाई बना रहे हैं, सारी हेडलाइंस पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज गुड, दैट इज द टाइम पीपल एंटर। बट नहीं, तब आपको एंट्री करनी ही नहीं चाहिए, दैट इज द टाइम अब रिलैक्स हो, आप बस अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके बैठो। दीज आर द टाइम्स व्हेन यू क्रिएट अ सॉलिड पोर्टफोलियो।